प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों का हल सविस्तार देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसमें उसी संख्या का गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे 25 का वर्गमूल 5 और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 अर्थात मूल संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाईकांक की क्या संभावना है। तो सबसे पहले हम देखें कि संख्याओं के वर्गों के जो इकाईकांक होता है वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। इसलिए जो दी गई संख्याएं हैं उनमें संभावित इकाईकांक, पहले जो सवाल इसमें इकाईकांक 1 है, इसलिए इसका वर्गमूल का इकाईकांक भी 1 होगा। दूसरे में 6 है तो 6 का जो वर्गमूल का इकाईकांक होगा इसका वो भी 6 ही होगा। तीसरे में 1 है तो 1 होगा और अगले में 5 है तो इसका 5 होगा। अब हम देखें प्रश्न दूसरा, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अभी आपने ऊपर देखा कि जो पूर्ण वर्ग है वह उसकी इकाई के अंक में क्या होगा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो संख्या के वर्ग की इकाई में 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। अब 153 में इकाईकांक है 3, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 0, 1, 4, 5, 6, 9 में यह नहीं आता। 7 भी नहीं आता, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 भी नहीं आता तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें इकाईकांक है 1 और ये इसमें आता है और इसलिए 441 की इकाई का अंक 1 है, अतः यह पूर्ण वर्ग है। प्रश्न तीसरा, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हम 100 का वर्गमूल इस विधि से ज्ञात करें तो इसमें विषम संख्याएं घटाते हैं। जैसे पहले हम लें 100 और 100 में पहली विषम संख्या 1 घटाएंगे तो 99। 99 अगली विषम संख्या 3 घटाएंगे तो 96। 96 में अगली 5 घटाने पर 91। 91 में 7 घटाने पर 84। 84 में 9 घटाने पर 75। 75 में 11 घटाने पर 64। 64 में 13 घटाने पर 51। 51 में 15 घटाने पर 36 और 36 में 17 घटाने पर 19 और 19 में 19 घटाने पर 0। 0 आना चाहिए। तो क्रम से हम विषम संख्याएं घटा रहे। पहले 1 घटाई, फिर जो घटाने पर शेष फल प्राप्त हुआ उसमें से 3 अगली, फिर इसी तरह 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। अब ये कितने बार में प्राप्त हुआ तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चरण में हमें 0 मिला। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 से घटाने पर 10वीं बार या 10वां पद या 10वां चरण में हमें 0 प्राप्त हुआ। इसलिए वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान होता है। 100 बराबर 10। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है 169 का वर्गमूल निकाल, यानी इस विधि से निकालिए। तो पहले 1 घटाएंगे, 168। 168 में 3 घटाने पर 165। ऐसे घटाते जाइए। 165 ऋण 5, 160। 160 ऋण 7, 153। 153 ऋण 9, 144। 144 ऋण 11, 133। 133 ऋण 13, 120। 120 ऋण 15, 105। 105 ऋण 17, 88। 88 ऋण 19, 69। 69 ऋण 21, 48। 48 ऋण 23, 25 और 25 ऋण 25 बराबर 0। तो 169 में हमें 0 क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर कितनी बार प्राप्त हुआ तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 और ये 13। 13वीं बार हमें शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए वर्गमूल 169 बराबर 13। प्रश्न चौथा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आपने इसके पहले सीखा भी होगा। पहला 729। 729 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह होंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हम इसको लिख लेंगे, 729 को वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे, या वर्गमूल 729 और यहाँ वर्गमूल का निशान बनाएंगे बड़ा सा। और इसमें 3 कितनी बार प्राप्त हुआ? 6 बार। तो 3 गुणे 3 कितनी बार लिख देंगे? 6 बार। 2-2 की जोड़ी, वर्गमूल में 2-2 की और घनमूल में 3-3 की जोड़ी बनाना है या युग्म बनाना है। तो ये हमने 2-2 के युग्म बना लिए। और इसमें से अब हम वर्गमूल का चिन्ह हटा देंगे और जो हमने युग्म या जोड़ी बनाई उसमें से एक ले लेंगे। तो इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3, और अब ये निशान हट जाएगा वर्गमूल का। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9 30 27। तो इसका उत्तर होगा 27। 729 का वर्गमूल 27। इसी तरह इसके सभी सवाल हैं। जैसे 400 का वर्गमूल, तो हम 400 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और ये हमको प्राप्त होंगे 2 गुणे 2 4 बार और 5 गुणे 5 2 बार। तो हम लिख देंगे वर्गमूल 400 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और वर्गमूल का निशान लगा देंगे बड़ा सा। वही 2-2 के युग्म बना लेंगे, उसमें से एक लेंगे। तो इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 5, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 400 का वर्गमूल 20 होगा। इसी तरह तीसरा सवाल 1764। गुणनखंड कुछ इस तरह से होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। फिर युग्म बनाएंगे और वर्गमूल से हम एक एक युग्म में से ले लेंगे। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 7। 2 गुणे 3 गुणे 7। अब वर्गमूल का निशान नहीं लगाएंगे, युग्म में से एक ले लिया है। गुणा करने पर हमें 42 मिलेगा। 2 चाहे आप इस तरफ से गुणा कर लो और चाहे इस तरफ। 7 21, 21 दूनी 42, या 2 तिहाई 6, 6 7 42। तो 1764 का वर्गमूल 42 होगा। इसी तरह चौथा सवाल 4096। हम गुणनखंड निकालेंगे कुछ इस तरह से। इसमें 2 मिलेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, 2-2 के युग्म बनाएंगे, 6 युग्म बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब युग्म में से एक लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरफ कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 में गुणा हुआ 64। तो वर्गमूल 4096 का वर्गमूल कितना होगा? 64। इसी तरह 7744 के गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 गुणे 2 कितनी बार मिलेंगे आपको? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 और 11 गुणे 11 2 बार। अब युग्म बना लीजिए, वर्गमूल का चिन्ह हटाइए, यहाँ से 2 ले लीजिए, इस युग्म में से भी 2, इसमें से भी 2 और इसमें से 11। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणा कर लीजिए तो आएगा 88। तो 7744 का वर्गमूल 88 होगा। इसी तरह छठवां सवाल 9604। 9604 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कुछ इस तरह है। अब वर्गमूल में लिख लीजिए, 2 गुणे 2 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 4 बार मिलेगा। 2-2 के युग्म बनाइए, इस युग्म में से 2 ले लीजिए, यहाँ से 7 और यहाँ से 7 मिला। 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणा करने पर आया 98। 9604 का वर्गमूल 98। इसी तरह सातवां सवाल 5929 के आप गुणनखंड निकालिए। 7 7 2 बार और 11 11 2 बार।
वर्गमूल का निशान बना लीजिए, इसको IMP कर लीजिए। अब यहाँ युग्म में से 7 ले लीजिए और यहाँ 11 युग्म में से, तो 7 गुणे 11 तो आया 77। 5929 का वर्गमूल 77। अब देखें हम इसी का 8वां 9216। अब हम 9216 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कुछ इस तरह मिलेंगे। 2 गुणे 2 कितनी बार मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार 2 मिलेंगे और 3 जो है 2 बार मिलेगा गुणनखंड के रूप में। 2 2 का युग्म बना लीजिए, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 2 और यहाँ से 3। अब गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करने पर मिला 96। तो 9216 का वर्गमूल होगा 96। इसी तरह हम 9वां देखें 529। इसको IMP कर लीजिए क्योंकि इसमें सीधे 23 का भाग जाता है। तो 23 गुणे 23 2 बार मिलेगा, युग्म बना लीजिए और 1 ले लीजिए इसमें से। तो 529 का वर्गमूल 23। अब इसका 10वां सवाल है 8100। गुणनखंड निकालिए। तो 2 गुणे 2 2 बार और 3 गुणे 3 4 बार और 5 गुणे 5 1 बार मिलेगा। युग्म बना लीजिए। 2 गुणे 2 का, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। युग्म में से 1 ले लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करिए, आया 90। 8100 का वर्गमूल 90 होगा। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपकी 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न 5वां, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें, पहला सवाल है 252। 252 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हम 2 2 का युग्म बनाएं तो 2 गुणे 2 बन जाएगा, 3 गुणे 3, 7 का युग्म नहीं बना। यहाँ पर 752 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म या जोड़ी नहीं बनी, अतः 252 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब हम 252 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 1764 और इसका वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल 1764। यहाँ जोड़ी में से 2 ले लीजिए, यहाँ से 3। अब यहाँ पर 7 का हमने गुणा कर दिया तो युग्म बन गया, तो ये 7 भी आपको लेना है। गुणा करने पर आया 42, तो 1764 का वर्गमूल 42 होगा। ठीक इसी तरह सभी सवाल करने हैं। दूसरा सवाल 180। 180 के गुणनखंड निकाल लीजिए। कुछ इस तरह मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो जैसे यहाँ पर पिछली बार 7 मिला था, इसके युग्म नहीं बना था, यहाँ 5 का युग्म नहीं बन रहा, तो वही भाषा लिख देंगे कि 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म अर्थात जोड़ी नहीं बन रही, इसलिए 180 में 5 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 180 में 5 का करेंगे गुणा तो 900। अब 900 का वर्गमूल क्या होगा? तो 900 वर्गमूल बराबर 2 गुणे 3। अब इस 5 की भी जोड़ी बन जाएगी क्योंकि एक 5 का गुणा कर दिया तो 5 भी आ जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 और 30, तो वर्गमूल 900 बराबर 30। अगला सवाल है 1008। गुणनखंड कुछ इस तरह होंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब युग्म बना लीजिए। यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, इनका युग्म तो बना, 7 का नहीं बना,
फिर वही भाषा लिख देंगे कि 1008 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। गुणा कर दीजिए 1008 में 7 का तो मिला 7056। अब वर्गमूल 7056 का तो यहाँ युग्म में से 1 2, इस युग्म में से 1 2 और इसमें से 3 और 7 का भी अब युग्म बन जाएगा तो 7 भी आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 84 आया। वर्गमूल 7056 का वर्गमूल 84। चौथा 2028 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार होंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब युग्म बनाएं तो 2 गुणे 2 का बन जाएगा, 13 गुणे 13 का बन जाएगा, 3 का नहीं बनेगा तो हम लिख देंगे 2028 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं है, अतः 2028 में 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 2028 में 3 का गुणा करिए तो आया 6084। वर्गमूल 6084 बराबर, अब यहाँ से हम युग्म में से 1 2 ले लें। अब 3 का भी युग्म बन जाएगा क्योंकि 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 3 भी लेंगे और 13 के युग्म में से 13 लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 13 तो आया 78। वर्गमूल 6084 बराबर 78। पाँचवा है 1458। गुणनखंड निकालिए, आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 आएगा 6 बार और 2 एक बार, युग्म बन जाएगा। 3 के सभी का युग्म बन जाएगा। 3 गुणे 3 3 गुणे 3 3 गुणे 3। 2 का नहीं बना, लिख देंगे 1458 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का युग्म यानी जोड़ी नहीं बन रही। 1458 को 2 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 1458 में 2 का गुणा करेंगे 2916। 2916 का वर्गमूल बराबर 2। अब यहाँ 2 का गुणा हुआ तो जोड़ी बन गई, युग्म बन गया तो 2 ले लेंगे। यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो आया 54। 2916 का वर्गमूल 54। छठवां है 768। 768 के वर्गमूल कुछ इस प्रकार, अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार मिलेंगे। 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 मिलेगा और 3 एक बार, लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। युग्म बना देंगे, जोड़ी 2 गुणे 2 की, 2 गुणे 2 की, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 की नहीं बनी, फिर वही लिख देंगे। 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 768 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 768 में 3 का गुणा करेंगे 2304। 2304 का वर्गमूल, अब युग्म में से 1 ले लें तो 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 3 का जब गुणा होगा तो इसका भी युग्म बन गया तो ये 3 भी आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा कर लीजिए 48, तो वर्गमूल 2304 का होगा 48। अब हम प्रश्न छठवां देखेंगे। पिछले प्रश्न 5वें में आपने देखा था कि जिसका युग्म नहीं बन रहा था उस संख्या का हमने गुणा किया था। यहाँ पर हमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस तरह जो संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पिछली बार हमें गुणा करने कहा गया था और इस बार भाग। विधि वही होगी लगभग। सबसे पहले 252 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। युग्म बना लीजिए, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 7 का नहीं बना, तो फिर वही भाषा। 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं बन रहा था। 252 को अब की बार हम 7 से भाग देने पर लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब 252 में हम 7 का भाग करें। अब चाहे आप भाग कर लो और चाहे आप यहाँ से सीधा सीधा कर लीजिए। जब भाग करोगे तो ये वाला 7 क्या होगा, कट जाएगा। अब बचेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बचेगा। गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, तो कितना आ जाएगा 36। अब इस युग्म में से 1 ले लो 36 के वर्गमूल के लिए, 2 और यहाँ से 3, तो आ गया 2 गुणे 3 6। अब की बार ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये क्या हुआ,
भाग में कट गया, गुणा में यहाँ पर गुणा में आ जाता, जैसे पिछले में देखा था, भाग में ये क्या होगा, कट जाएगा। तो केवल युग्म वाले जो हैं उनमें से एक एक लेना है। तो इस तरह 36 का वर्गमूल 6। 2925 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह होंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। फिर वही युग्म बना दीजिए। अब यहाँ 13 का युग्म नहीं बना तो फिर लिख देंगे हम 2925 में 13 का युग्म नहीं है, अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 2925 में 13 का भाग करिए तो 225, 13 से 13 कट जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 का गुणा कर लीजिए तो 225 आ जाएगा। ऐसा कर सकते या अलग से भाग कर सकते। अब 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसमें से हम 3 ले लेंगे, इसमें से 5, और ये 13 क्या हो गया, कट गया, तो इसको नहीं लेंगे। तो 3 गुणे 5 यानी 15, 225 का वर्गमूल 15। तीसरा सवाल है 396। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। फिर वही 2 के युग्म बनाएंगे, 11 का नहीं बन रहा, इसलिए 396 के लिए पूर्ण वर्ग के लिए 11 का युग्म नहीं बन रहा, तो हम 11 से भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। 396 में 11 का भाग करिए, 11 से 11 कट जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो मिलेगा हमें कितना, 36। 36 का वर्गमूल, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 3 ले लीजिए, 2 गुणे 3 तो हो गया 6। चौथा प्रश्न है 2645। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 गुणे 23 गुणे 23। यह आईएमपी है क्योंकि 5 के बाद सीधे 23 का भाग जाता है, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। अब 23 गुणे 23 में युग्म बन रहा है, जोड़ी बन रही, 5 की नहीं बन रही, तो हम लिख देंगे यहाँ 2645 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का युग्म नहीं है, अतः 2645 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 2645 में हम 5 का भाग करेंगे तो आएगा 529, यानी 5 से 5 कट जाएगा तो 23 गुणे 23 यानी 529, और 529 का वर्गमूल होगा 23 गुणे 23, युग्म में से 1 ले लेंगे 23, तो होगा 529 का वर्गमूल 23। इसी तरह हम देखें 2800 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो हमें मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 का युग्म, 2 गुणे 2 का युग्म, 5 गुणे 5 का युग्म बना, 7 का नहीं बना, तो फिर वही लिख देंगे। यहाँ 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 के युग्म नहीं है, अतः 2800 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब अगर हम 2800 में 7 का भाग करेंगे तो 7 से 7 कट जाएंगे और बचेगा 400। इन सब का गुणा कितना आ जाएगा, 400। तो आप भाग दीजिए तो 400, तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं और युग्म में से 1 ले लेंगे, तो 400 का वर्गमूल निकालें तो 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें से 1, इसमें से 1, इसमें से 1, गुणा करने पर आया 20, तो 400 का वर्गमूल होगा 20। अगला सवाल है 1620। अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 3 और गुणित 5। 5 का युग्म नहीं बना, फिर लिख देंगे 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, अतः 1620 को 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 1620 में 5 का भाग करिए तो आएगा 324, 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा। अब बचेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 324। 324 का वर्गमूल, इसमें से 1 ले लेंगे, युग्म में से, इस युग्म में से 3 ले लेंगे, इसमें से 3 ले लेंगे, अब इनका गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 18, तो 324 का वर्गमूल होगा 18। प्रश्न 7वां आईएमपी कर लीजिए। इस तरह का प्रश्न आपको आ सकता है। एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बताइए। जब इस तरह का प्रश्न आए तो हम वर्गमूल निकाल लेंगे जो भी हमें दिया हुआ है और वही उसका उत्तर होगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर वर्गमूल 2401। 2401 के गुणनखंड निकाल लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब इस वर्गमूल में से हम युग्म में से 1 ले लें तो 7, यहाँ पर गुणित 7,
और वर्गमूल का चिन्ह हटा देंगे। 7 × 7 यानी 49, तो 2401 का वर्गमूल आया 49। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई? 49। और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए? तो प्रत्येक ने 49 रुपये दिए। प्रश्न 8वां देखें, इसी तरह का प्रश्न है। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या। तो आपको बताना है पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की संख्या है, यानी पंक्तियों की संख्या भी बताना और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं। तो फिर हम वही लिख देंगे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो हम 2026 का वर्गमूल निकाल लें, अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, 3 × 3 × 3 × 5 × 5 युग्म बना दें, जोड़ी 3 × 3 की, फिर 3 × 3 की और फिर 5 × 5 की। इसमें से 1 ले लें 3, इसमें से गुणित 1 3 ले लें और इसमें से गुणित 1 5 ले लें, गुणा कर लें 45। तो 2026 का वर्गमूल आया 45। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है 45। और आप चाहें तो ये भी लिख दें कि अतः पंक्तियों की संख्या भी 45, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 होगी। प्रश्न 9वां भी IMP है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो हम 4, 9, 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 युग्म बना लें, तो 2 का × 2 का युग्म बन गया, 3 × 3 का युग्म बन गया, 5 का नहीं बना और गुणा करने पर आया 180। तो 180 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए इसमें 5 का युग्म नहीं बना है, तो हम किसका गुणा कर देंगे? 5 का। 180 में 5 का गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 180 में 5 का गुणा किया तो 900 आया। अतः 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी जो 4, 9 और 10 से पूर्ण विभाजित होगी। प्रश्न 10वां देखें। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से प्रत्येक से विभाजित है। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या जो अभी आपने देखा, तो सबसे पहले हम 8, 15 और 20 का ले लें लघुत्तम समापवर्तक। तो मिलेगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 बराबर 120। यहाँ पर 2 × 2 का युग्म बन रहा है जोड़ी, बाकी 2 × 3 × 5 इसका युग्म नहीं बन रहा, तो इसी का हम गुणा कर देंगे। 120 में हम अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 का युग्म नहीं है, अतः हम इसमें 120 में 2 × 3 × 5 का गुणा कर देंगे। तो 120 × 2 × 3 × 5 गुणा कर लीजिए तो आएगा 3600। उत्तर होगा 3600। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।